नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार गौतम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले दिन बिहार के मतदाताओं ने अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्या मतदाताओं की यह भीड़, मतदाताओं की यह उमंग, मतदाताओं की यह सोच, मतदाताओं की यह बेचैनी नीतीश कुमार को हटाने के लिए थी या नीतीश कुमार को बचाने के लिए थी? लोगों में यह तप, लोगों में यह उमंग बदलाव चाहती है या लोगों में यह तप जो पहले से है उसी को बनाए रखना चाहती है? क्या नीतीश का घूस बूथ पर काम आ गया? तो चलते हैं एक विश्लेषण पर। इस बार जो चुनाव हुआ, पहले चरण के जो मतदान हुए, उस मतदान में लगभग 65.05% लोगों ने भाग लिया। दूसरे चरण के मतदान जो हुआ उसमें लगभग 68.79% लोगों ने भाग लिया। मतदान का यह जो बम्पर वृद्धि है, और यह वृद्धि पिछले बिहार विधानसभा के जितने भी आजादी के हैं सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। इस चुनाव में सबसे ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। इस चुनाव में अगर पहले चरण का मतदान देखा जाए तो उसमें महिलाओं ने 69.1% महिलाओं ने भाग लिया, जबकि पुरुषों का प्रतिशत मात्र 61%। दूसरे चरण के मतदान में महिलाओं ने 74% महिलाओं ने भाग लिया, जबकि पुरुषों का परसेंट मात्र 64%। और इस तरह देखा जाए कि पुरुषों की तरह महिलाओं के जो औसत मतदान का प्रतिशत है वो लगभग 4.1% अधिक रहा। तो महिलाओं का इस तरह बढ़कर हिस्सा दिखाना, मैं फिर से एक बात कहता हूं कि क्या चुनाव के दौरान नीतीश का दिया गया बूथ पर काम आ गया? क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं को चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान प्रत्येक महिलाओं के खाते में, विशेषकर जीविका महिलाओं के खाते में, प्रत्येक के खाते में 10,000 रुपया दिए। केवल महिलाओं के खाते में नहीं, कई ऐसे शिक्षा टोला सेवक हैं, शिक्षा मित्र ऐसे कई हैं। और देखा जाए तो बिहार में जितने भी मतदाता हैं, उन कुल मतदाताओं, बिहार में मतदाताओं की संख्या मैं बता चुका हूं, वह है 7 करोड़ लगभग 42 लाख, जिसमें 3.5 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं लगभग। जितने भी बिहार के मतदाता है, बिहार सरकार ने किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में 40% मतदाताओं के खाते में पैसा डालने का काम किया है, और इसी के भरोसे वो चुनाव में भाग लिए। थोड़ा सा चुनाव का एक प्रक्रिया मैं यह दिखाना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि इसी दौरान एग्जिट पोल आता है, और एग्जिट पोल में जितने भी चुनावी सर्वे एजेंसियां थी, उस सभी चुनाव एजेंसियों ने एनडीए गठबंधन को विशेष बहुमत के साथ, बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने का न्योता दे रही है। और तो भाजपा वाले के दफ्तरों में, ऑफिसों में तो लड्डू भी बनना तैयार हो गया है। नीतीश कुमार मदरसे जाने लगे हैं, मंदिरों जाने लगे हैं, गुरुद्वारे की यात्रा भी करने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो 2015 की तरह और 2020 की तरह कि वो लड्डू, याद है ना, बन रहा था और 2 बजे के बाद लड्डू खाने वाला भी वहां को नहीं बचा था। तो एग्जिट पोल का नतीजा मैं पहले ही बता चुका हूं, कल के क्लास में एग्जिट पोल पर बताया था, और एग्जिट पोल में मैंने बताया था कि एग्जिट पोल एक मानसिक एक्सरसाइज होता है, और इस मानसिक एक्सरसाइज में कुछ लोगों से पूछकर, 1000 लोगों से पूछकर यह एक आकलन कर लिया जाता है कि किसकी सरकार बन रही है, या किसकी बढ़त है, या किसकी बढ़त नहीं है। तो यह जो बदलाव है,
वोटों का यह जो बदलाव है ज्यादा बेचैनी नहीं है, क्योंकि आज ही शाम 2 बजे तक इसका रुझान आ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक मेरा प्रश्न यह है कि जिस तरह एनडीए गठबंधन सरकार के अंतर्गत महिलाओं को सीधे, मैं व्यक्तिगत रूप से इसे चुनावी घोष करता हूं, चुनावी निष्पक्ष करता हूं, और चुनाव आयोग ने इस पर ठोस संज्ञान नहीं लिया, तो एक प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या ममता दीदी चुनाव के पहले अगर लोगों को इसी तरह खाते में डायरेक्ट पैसा डालने लगती है तो चुनाव आयोग को किसी तरह की कोई बेचैनी होगी या कोई दिक्कत होगी नहीं, या फिर उसे रेवड़ी संस्कृति के अंदर रखा जाएगा। जय हिंद।